कितनी भी गहरी फटी हुई पुरानी एड़िया हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएंगे। साथ ही पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, मुझे रिजल्ट मिला है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए। बिफोर एंड आफ्टर के एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप चौंक जाओगे देख करके। तो अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्माने लगती है, किसी के सामने अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करने लगते हो, एड़ियां इतनी ज्यादा फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन हो तो लगता है नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैरों की नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपकी फटी एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक राहत की शुरुआत है। क्योंकि अगर एड़ियां और पैर दर्द करते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़ियां सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, यह आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़ियां जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़ों से, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, पर जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो तरीका जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, और हर तरीके के दर्द को चूस कर बाहर निकाल दिया। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्चे के ये क्रीम बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कितने दिन तक इसे स्टोर करना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, वरना आपको एज इट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लाल रंग के प्याज चाहिए। प्याज सिर्फ रसोई की चीज नहीं होती, इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स, फास्फोरस, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एड़ियों के लिए अमृत के समान होती हैं। तो आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्याज में ना एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को किल करती है। इससे बिल्कुल गहराई तक फटी एड़ियां जल्दी भर जाती है और पपड़ी भी नहीं बनती। और अभी जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप देने वाली हूँ जिससे प्याज की दुर्गंध गायब हो जाएगी और इसके फायदे सर बच जाएंगे। प्याज में सल्फर और विटामिन सी होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी जो फट चुकी थी एड़िया, सूख चुकी थी, उसे यह तुरंत हील कर देता है, नई स्किन बनाकर। हमने प्याज को कूट करके इसका जूस निकाल लिया है। 2 चीजों का ध्यान देना है, प्याज लाल होनी चाहिए और प्याज का जूस बिल्कुल प्योर होना चाहिए, इसमें कोई पानी मत मिलाइएगा। जिनके भी घुटनों, एड़ियों या फिर कोहनी या फिर पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल उस खास तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो मैं वादा करती हूँ इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। 1 चम्मच हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, ये नरिशमेंट देता है गहराई तक जा करके। मेरे बताए हुए तरीके से इसे 500 से 600 लोगों ने इस्तेमाल किया है और सबको रिजल्ट एज इट मिला है। इसका रिजल्ट गारंटीड है। जिनकी एड़िया बिल्कुल गहराई तक फट गई थी उन सभी की एड़िया भर आई हैं। अब हम एक ओवरनाइट प्रोसेस शेयर कर रहे हैं जिसे मैंने कल रात को ही रेडी कर लिया था। इसके लिए हमें लौंग चाहिए। लौंग में ना एओजोनॉल होता है जो कि आपके गहरे से गहरे फटे हुए एड़ियों को तुरंत भर देता है। और ये ना आपके कितने भी पुराने दर्द क्यों ना हो, एड़ियों के या फिर घुटनों के, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया हो, ये रेमेडी जब आप इस्तेमाल करोगे ना, आपके वो दर्द छू मंतर हो जाएंगे सिर्फ एक बार में। ये हड्डियों, पैरों, घुटनों, पिंडलियों के दर्द को बिल्कुल छू मंतर कर देता है। अब आपको लेना है 2 कपूर। कपूर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इसमें ना सूदिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये 100% आपकी हड्डियों के दर्द को खत्म कर देते हैं। और लौंग ना फूल वाले लेने हैं क्योंकि फूल में ना इसके गर्माहट बहुत ज्यादा होती है। इसी गर्माहट की जरूरत हमें हमारी एड़ियों के लिए और हड्डियों के लिए है। ये रेमेडी इतना जल्दी असर दिखाती है कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है। आपको पता चल जाता है पहले ही इस्तेमाल में कि इसको आगे बनाना है और लगाना भी है। अब आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है जिससे कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेल्ट हो जाएं और ये तीनों मिल करके ना आपके लिए एक पावरफुल इनहेलर दर्द निवारक रेमेडी बना करके तैयार करते हैं। ये रेमेडी आपकी ऑल इन वन सोल्यूशन है। इसे बना करके बस रख लो। आपके घर में किसी के भी पैरों में दर्द हो, आप इसका इस्तेमाल करवा दीजिए। 10 मिनट के अंदर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैं भयंकर से भयंकर दर्द की बात कर रही हूँ। रात भर इसे ढक करके छोड़ देना है। सुबह में जब आप इसे देखोगे ना, हल्का हल्का आपको ऑयल दिखाई देगा। ये तरीका है कि आपका एकदम रेमेडी बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आपको कमेंट करके बताना है आप
किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक आपकी हेल्प कर पा रही है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपकी एड़ियां कितने साल से फटी हुई हैं या फिर कितने दिन से फटी हुई हैं। इस रेमेडी को बनाते समय कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए अगर आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोहे में आयरन होता है और ये आयरन हमारे ब्लड्स को तुरंत सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारे घर में पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोमबत्ती होती है ना, आप सोचोगे इसका क्या काम। मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फटी एड़ियों की परतों में नमी भरता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। मोम को बी वैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इससे फटी एड़ियों में गंदगी या बैक्टीरिया नहीं घुस पाते, तो फटी एड़ियां बहुत जल्दी हील हो जाती है। मैंने मोमबत्ती लिया है, लेकिन अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाते हैं और वहां पर आप मोम की डिमांड करते हैं, तो वहां पर आपको एक ऐसा मोम मिल जाता है। और हम सभी के घर में ना हमेशा मोम नहीं होता, इसलिए हम मोमबत्ती का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कर लेते हैं, मैं वादा करती हूँ आपकी एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट गुलाबी सी हो जाएंगी। इतना सॉफ्ट कर देता है एड़ियों को कि आपको बार बार अपने पैरों को टच करने का मन करेगा। और जिन एड़ियों को आप आज तक छुपाते हुए फिरते थे, उसे आप जानबूझ के शो ऑफ करोगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच जैतून तेल ऐड करेंगे। ये नमी को हवा से खींच करके आपकी एड़ियों में भर देती है। इसके सिवाय सिर्फ और एक तेल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ये आपकी स्किन की दरारों को तुरंत फील करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जो भी क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार कर रही हूँ, ये 20 से 25 ग्राम की क्वांटिटी होगी और वो प्रॉपरली आपकी बनकर तैयार होगी। फिर आपको वैसलीन लेना है। ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट भरता है, और वैसलीन हम सभी के घर में आसानी से मौजूद होता है। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना इंस्टेंट वर्क करता है कि आप खुद सोच नहीं पाओगे, और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत फास्ट, इंस्टेंट और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिलता है। बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत इंस्टेंट आपकी स्किन को हील कर देता है। फिर हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बैठा देना है, जिससे कि ये जो मोमबत्ती है ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। फिर आराम से धागों को बाहर निकाल दीजिएगा। इसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। जैसे आप इसे ऐड करते हो ना, इसमें से बहुत ज्यादा छिटक आने लगती है। 10 से 12 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही चम्मच से मिलाते रहना है। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाएगा। फेन जो है वो खत्म हो जाएगा और लिक्विड जो है आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी। ये फेन जैसे ही खत्म होगा, समझ लीजिएगा कि अब आपको रेमेडी को स्टोर करने का टाइम आ गया है। तो इसे स्टोर करने के लिए कांच के जार का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कांच का जार नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसे किस में स्टोर करना है। प्लास्टिक के डिब्बे का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। ये क्रीम हमारी प्रॉपर बन के तैयार हो चुकी है। क्रीम की एक्सफोलिएटिंग असर सख्त फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में मदद करती है। इन्फेक्शन के खतरे को एकदम खत्म कर देती है। जलन और दर्द को शांत करती है और खून का संचार बहुत तेजी से बढ़ाती है। इस क्रीम को आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती, बस ठंडियों में थोड़ी जम जाती है, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल एज इट वैसे ही रहते हैं। मेरी एड़ियां आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फट चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकूं। जब भी आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करना है ना, आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है और गर्म करके इसे पिघला लेना है। फिर स्किन जितनी गर्माहट सह सके, यानी इसमें हल्की सी गुनगुनाहट गर्माहट रहनी चाहिए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। फिर इसे फटी एड़ियों, क्रैक हील्स पे जहां पे स्किन फट गई है, वहां पर इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है। 3-4 कोटिंग से इसे एकदम मजबूती दे देनी है। ऐसे ही ये स्किन पे ट्रांसफर होती है ना, बिल्कुल जमने लगती है। वहां पे ये रेमेडी ना गड्ढों में घुस जाती है और आपकी स्किन को तुरंत हील करने का काम स्टार्ट कर दे। जब आप इस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हो, आपको बहुत फास्ट और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, जिसे देख करके आप हैरान रह जाओगे कि इतना इंस्टेंट वर्क ये कैसे कर सकता है। 100% प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे भी पैर फटे हुए थे, वहां पर मैंने इसे अच्छे से लगा लिया। अब आपको चाहिए एक मोजा। ये सॉक्स जो है ना, जब आप अपने पैरों में इन्हें पहनोगे तो ये आपके मोम के एप्लीकेशन को पैरों से बाहर नहीं निकलने देगी, जिससे कि ये फटी एड़ियों के इन्फेक्टेड एरिया में वैसे ही जमा रहेगा और अपना काम दिखाता रहेगा। तो आपको पहनकर बहुत आराम से सो जाना है। रात के समय में ही इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है।
तो अभी आप देख सकते हैं ये इतनी जल्दी मेरी स्किन को हील कर दिया है। बिल्कुल फटी हुई एरिया थी मेरी और यहाँ पर आप मेरी एरियो की हालत देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कभी मेरी एरिया फटी हुई थी। मैं वादा करती हूँ इसका इस्तेमाल अगर आपने रेगुलर कर दिया आपकी एरिया ना 5 से 7 दिन में बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएंगी, एकदम मुलायम लाल लाल सी दिखने स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि किसी की भी एरिया फटी हुई ना रहे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।